हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। तो कि इसमें हमने पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तक पढ़ लिया था, लेकिन मैं आज आपको फिर से एक बार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद के टॉपिक मैं आज इसमें कवर कर दूंगा। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे हम। चलिए जल्दी से बताता हूँ। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? वी नो डैट when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, then it is experience a torque. जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को, करंट कैरिंग कॉइल की प्लेस्ड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस टॉर्क करती है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एन आई ए बी साइन थीटा। एन आई ए को क्या कहते हैं? एम। एम इज मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क इज एम बी साइन थीटा एंड एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, where m is NIA is known as magnetic dipole moment. SI unit is ampere meter square. Magnetic dipole moment is a vector quantity and direction is perpendicular to the plane of the coil. M vector equals to NIA vector, है ना। अब बात करते हैं इसके हम डायरेक्शंस के बारे में। तो आप डायरेक्शन इसकी देख सकते हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और उससे नेक्स्ट टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हर साल रिपीट होता है, यानी कि हर साल इससे क्वेश्चन आना ही आना है। क्या है? मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। इससे क्वेश्चन हर बार आएगा आएगा आएगा, पक्का आएगा। इससे हर बार क्वेश्चन आता है ना। तो कैसे करेंगे इसको हम? देखिए क्या लिखा है। इट इज अ डिवाइस which is used to detect और मेजर स्मॉल करंट। ये क्या करता है? हमारी एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर और डिटेक्ट करने का काम करता है, वही स्मॉल करंट को। उसके बाद इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल डैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक डाइप फील्ड, then a magnetic torque acts upon through the coil, which rotates a coil with the help of pointer and scale is diffracted. Reflection can computed। जो इसकी डिफ्लेक्शन होती है उसको हम कंप्यूटेट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और आगे एक वर्किंग आएगा, वो भी इसका इंपॉर्टेंट है। आपको इनसे हर साल क्वेश्चन मिल जाता है। तो इस डायग्राम को हमें बहुत अच्छे से देखना है कि क्या क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले हमने एक दो कर्व्ड वेली मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच में एक क्या रखा? सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके ऊपर हमने कॉइल चढ़ा दी। उसके बाद इसमें एक पॉइंटर रहता है, उसमें रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी आपको, यानी कि डिफ्लेक्टेड वाली रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी। और ऊपर आपको स्केल दिख जाएगा। इससे हम इसे कहते हैं हम गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर, जिससे हम मेजर करते हैं स्मॉल करंट। इसका काम ये होता है, ये हमें बता देता है कि इसके अंदर कितना करंट है। मतलब स्मॉल से स्मॉल करंट बताता है, लेकिन बता देता है कितना करंट है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग। वर्किंग क्या होता है? वी नो डैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड in magnetic field it experience a torque given by torque is NIAB sin theta. Theta is 90, NIAB इसका फॉर्मूला जाएगा। Now the spring will be provide the restoring torque which is directly proportional to the reflection alpha. Torque restoring is directly proportional to phi. Torque restoring equals to K phi. K क्या होता है? Trussolier constant. Now the restoring torque is balanced by the magnetic torque from 1 to B. K phi equals to NIAB. phi का फॉर्मूला क्या होगा? NAB अपॉन K equals to I into I. उसका नेक्स्ट टॉपिक करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। द गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी sensitivity when a small current passed through it produces the sufficiently large reflection. The sensitivity is two types. First, current density. The current sensitivity of galvanometer is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current flow through it. We know K phi equals to NIAB phi upon A NAB upon K. Current sensitivity. The reciprocal of the current sensitivity is figure called the merit, I upon phi K upon NIAB. Okay. Second is voltage sensitivity. The current sensitivity is of galvanometer of defined as the deflection produced the galvanometer when a unit voltage is applied across the coil
of galvanometer. We know phi equals to IR NABKR, where IR is V equals to phi upon V NAB upon K 1 upon R. This is the ending of the chapter and thanks for watching guys. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स गाइज.